मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के बीच रविवार को प्रदेश में सुरक्षा, यातायात, श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर की गई तैयारियों का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग और मेरठ मुजफ्फरनगर मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लाखों शिव भक्तों की इस विशाल यात्रा में उनको कोई समस्या या फिर असुविधा तो नहीं हो रही। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ पहुंचकर कांवड़ियों पर फूल की वर्षा भी की और उनका स्वागत किया। फूल वर्षा के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की भक्ति और आस्था को सम्मान देने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने वाले सभी भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उनकी सेवा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि प्रशासन के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी जगह जगह पर पंडाल और सेवा शिविर लगाकर कांवड़ियों को ठहरने के लिए उनका इंतजाम किया है। उनकी चिकित्सा, भोजन, विश्राम जैसी तमाम अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के पीछे उद्देश्य केवल व्यवस्था सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाओं को सम्मान देना भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसे आयोजनों को बदनाम करने की साजिश करते हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि हमें ध्यान रखना होगा कि जहां श्रद्धा और भक्ति का भाव और इस तरह का माहौल होता है, वहां पर कुछ उपद्रवी या फिर अराजक तत्व ऐसी पवित्र यात्राओं को बाधित करने का प्रयास करते हैं। मैं सभी कांवड़ संघों से आग्रह करता हूं कि अगर किसी भी प्रकार की शंका या उपद्रवी या फिर किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि का आपको आभास होता है, तो तुरंत ही प्रशासन को उसकी जानकारी दे दें। ऐसे में लोगों को बेनकाब करना हर किसी की जिम्मेदारी है और ये हर नागरिक का कर्तव्य भी है। ये हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ कि भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कांवड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए, हम कांवड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें। इससे पहले बागपत में भी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आया। रविवार को जिलाधिकारी अस्मिता लाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार रॉय ने भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी और उनका अभिनंदन किया था। इस दृश्य ने श्रद्धा और प्रशासनिक सेवा का अनूठा मेल प्रस्तुत किया था, जिससे जनता में सकारात्मक संदेश गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा गाजियाबाद से शुरू हुआ था, जो कि दुग्धेश्वर मंदिर पहुंचा। ऐसे में वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। उनके साथ इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मंदिर में दर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत सख्त रही और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट भी रखा गया था। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में कॉरिडोर निर्माण से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की। साथ ही दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में भी उनके महंत से बातचीत की। इस दौरान महंत ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के आसपास की दुकानों को हटाकर सड़क चौड़ी कराने और इसके साथ ही यातायात को सुगम बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि मंदिर की गरिमा और व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा प्रशासनिक सजगता और श्रद्धालुओं के प्रति समर्पण का प्रतीक बनकर सामने आया है। ये साफ संदेश देता है कि राज्य सरकार धार्मिक आयोजनों को केवल सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि श्रद्धा और संस्कृति की विरासत के रूप में भी देखती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं का हर तरह से ख्याल रखते हुए और उनका ध्यान देते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।